कौन है अयातुल्लाह अली खामनेई, जिनकी भांजी ने मचा दिया है हड़कंप? ईरान को लेकर दुनिया से क्या की अपील? ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की भांजी और मानवाधिकार कार्यकर्ता फरीदे मुराद खानी ने विश्व के सभी देशों से ईरान के साथ अपने संबंधों को तोड़ने की अपील की है। उन्होंने ये अपील ईरान सरकार के हिंसक और बर्बर रवैये के खिलाफ की है, जिसने एक ईरानी युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के उपजे जनाक्रोश को दबाने की बर्बरता पूर्वक कदम उठाने के लिए की है। अब जानते हैं कौन है अयातुल्लाह अली खामनेई। 83 वर्षीय ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के नगर मशहद के एक शिया धार्मिक परिवार में हुआ था। इनके पिता सैयद जवाद खामनेई शहद के वरिष्ठ धर्मगुरुओं में से एक थे। खामनेई ने 1981 से 89 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। 1989 में तत्कालीन धार्मिक प्रमुख रुहुल्लाह खोमेनी की मृत्यु के बाद अली खामनेई को ईरान का दूसरा धार्मिक प्रमुख चुना गया। ईरान में चल रहे हिजाब विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना के हिंसात्मक रवैये की अयातुल्लाह अली खामनेई ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सेना ने दंगाइयों से लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। खामनेई ने ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने अली खामनेई को अपना निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई की तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। कुछ लोग ईरानी शासन पर इस्लामिक धर्म गुरुओं का प्रभाव खत्म किए जाने का आह्वान भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी तानाशाह की मौत हो और मुल्लाओं को जाना होगा जैसे नारे लगा रहे हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों पर भी अयातुल्लाह अली खामनेई ने बयान दिया था। उन्होंने अपने एक बयान में ट्वीट कर कहा था कि भारत में मुसलमानों के नरसंहार पर दुनिया भर के मुसलमानों का दिल दुखी है। इस्लामिक जगत की ओर से भारत को अलग थलग किए जाने से बचने के लिए भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं और उनकी पार्टियों पर रोक लगानी चाहिए। खामनेई जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले की भी निंदा कर चुके हैं। 2019 में खामनेई को उनके पद से हटाने की भी मांग की गई। अरब देशों की 14 प्रमुख हस्तियों ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को उनके पद से हटाया जाए और देश में लोकतांत्रिक संघीय शासन तंत्र स्थापित किया जाए। कितने ताकतवर हैं ईरान के सर्वोच्च नेता? ईरानी राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का पद सबसे ताकतवर माना जाता है। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक सिर्फ 2 लोग सर्वोच्च नेता के पद तक पहुंचे हैं। इनमें से पहले सर्वोच्च नेता ईरानी इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी थे और दूसरे उनके उत्तराधिकारी वर्तमान अयातुल्लाह अली खामनेई हैं। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के खात्मे के बाद इस पद को ईरान के राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊंचे स्थान पर जगह दी गई। सर्वोच्च नेता ईरान की सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। उसके पास सुरक्षा बलों का नियंत्रण होता है। वो न्यायपालिका के प्रमुखों, प्रभावशाली गार्डियन काउंसिल के आधे सदस्यों, शुक्रवार की नमाज के नेताओं, सरकारी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क के प्रमुखों की नियुक्तियां करते हैं। सर्वोच्च नेता की अरबों डॉलर वाली धर्मार्थ संस्थाएं ईरानी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रण करती हैं। 1963 में ईरान में जब भी श्वेत क्रांति की घोषणा हुई तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो गया था। इस विरोध का नेतृत्व रुहुल्लाह खोमेनी कर रहे थे, जिससे वहां के शाह मोहम्मद रजा पहलवी नाराज हो गए और खोमेनी को 1964 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें 1965 में देश के बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वो पहले तुर्की में रहे, फिर इराक चले गए। कैसे चुना जाता है ईरान का सर्वोच्च नेता? ईरान में सर्वोच्च नेता का चुनाव 88 इस्लामिक जानकारों का एक समूह करता है। इस समूह को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। इस असेंबली के सदस्यों को प्रत्येक 8 साल में ईरानी जनता चुनती है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर गार्डियन काउंसिल सहमति देती है। गार्डियन काउंसिल के सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च नेता ही चुनता है। इसका मतलब सर्वोच्च नेता का असेंबली और गार्डियन काउंसिल दोनों पर प्रभाव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।